सांसद रिश्वत कांड मामले में झामुमो को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बड़ा झटका लगा है। दरअसल मामले में सुप्रीम कोर्ट की 7 सदस्यीय संवैधानिक पीठ ने महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 7 न्यायाधीशों की पीठ ने साल 1998 में नरसिम्हा राव मामले में 5 सदस्यीय संवैधानिक पीठ के फैसले को खारिज करते हुए कहा है कि पैसे लेकर सांसदों को सवाल पूछने या वोट देने पर उनके खिलाफ मुकदमा चलाया जाएगा, क्योंकि संविधान के अनुच्छेद 105 के तहत किसी सांसद विधायक को नोट लेकर वोट देने से जुड़े मामले में अभियोजन से छूट नहीं दी जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट के 7 सदस्यीय पीठ का मानना है कि विधायकों, सांसदों द्वारा भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी भारतीय संसदीय लोकतंत्र की कार्यप्रणाली को नष्ट कर देता है। एक तरफ जहां बीजेपी ने इस फैसले का स्वागत किया है, तो वहीं दूसरी तरफ जेएमएम ने शिबू सोरेन की उम्र का हवाला देते हुए विपक्ष पर निशाना साधा है और कहा है कि इस तरीके का आरोप और लांछन लगाना सही नहीं है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी सर्वोच्च न्यायालय के उस निर्देश का, उस आदेश का, फैसला का स्वागत करती है, जिसके तहत उन्होंने अपने 1998 के फैसले को पलट दिया और ये कहा कि आर्टिकल 105 और 194 के तहत किसी सांसद या विधायक को पैसे लेकर भाषण देने या वोट देने से अगर वो ऐसा करते हैं तो उन्हें छूट नहीं मिलेगी। ये एक ऐतिहासिक फैसला है और सुप्रीम कोर्ट ने अपनी जजमेंट में स्पष्ट कहा है कि भाई लोकतंत्र में भय मुक्त वातावरण का होना जरूरी है, लेकिन अगर रिश्वतखोरी कर रहे हैं तो सुप्रीम कोर्ट शांत नहीं रह सकता। इस घटना के, इस निर्देश के दुर्गामी परिणाम होंगे और सांसद रिश्वत कांड, जिसमें झारखंड मुक्ति मोर्चा के 4 सांसदों ने पैसा लेकर नरसिम्हा राव की तत्कालीन सरकार को बचाने के लिए वोट दिया था, उस मामले का सीधा असर झारखंड पर पड़ेगा। और इसके अतिरिक्त सीता सोरेन से संबंधित एक मामला है जिसमें भी उन पर पैसे लेकर वोट देने का आरोप था, उस पर भी पड़ेगा। बहरहाल हमारा यह मानना है कि सुप्रीम कोर्ट का ये आदेश मील का पत्थर होगा और संसदीय भ्रष्टाचार से मुक्ति के लिए एक ऐतिहासिक फैसला इसे मानते हैं। देखिए, अभी के परिप्रेक्ष्य में, अभी की परिस्थिति में ऐसा फैसला आया है। उस समय भी ये फैसला किसी जस्टिस ने, एक बेंच नहीं दिया था। उस समय जो उचित प्रतीत होता था वो फैसला आया था। अब अभी जो भी जस्टिस हैं, इसमें जो फैसला आया है, मैं कोई कटाक्ष तो नहीं करूँगा, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि अब इतनी पुरानी चीज़ों को, जिस पर एक बार फैसला आ चुका था और उम्र के जिस पड़ाव में गुरुजी हैं, उन पर कोई किसी तरह का लांछन या आरोप लगाना उचित होगा। रही बात, अगर विपक्ष इस पर कुछ बोले तो विपक्ष को ये याद रखना चाहिए, उसमें जो भी 5 सांसदों का नाम आया था, उसमें 2-3 सांसद इनके हैं, इनके दल के। सूरज मंडल आज भी इनके दल के हैं, शैलेंद्र महतो और भी कई लोग। तो पहले उस पर कुछ उनको बोलना चाहिए, तभी कुछ बातें